फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली हर तरह से मेरा शोषण किया जा रहा है। ठीक है, वो सारी चीजें हैं। ड्राउरी के लिए ऑलवेज मुझे प्रताड़ित किया जाता है। उन्होंने झूठ बोलकर शादी की है। हर एक लेवल पे झूठ बोला गया है। लेवल इन द सेंस कि ज्योति मौर्य मैडम की शादी से 1 साल पहले मेरी शादी हुई थी। ठीक है सर। तो मेरे से ये बताया गया कि ये जीएसटी में सुपरिटेंडेंट है। ठीक है, और ये छोटे से बाबू थे उस टाइम पे। 10 तारीख को मेरे साथ मारपीट हुई, बहुत ज्यादा मुझे जान से मारने की धमकी दी गई। नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या ज्योति मौर्य केस में पति आलोक मौर्य फंस जाएगा? क्या आलोक और उसका परिवार वाकई धोखेबाज है जैसे आरोप लग रहे हैं? एसडीएम ज्योति और उसके पति आलोक मौर्य के विवाद में अभी तक आपने देखा और सुना कि कैसे आलोक ज्योति के बीच मनीष दुबे की वजह से दरार आई। आलोक ने कई गंभीर आरोप ज्योति और मनीष दुबे पर लगाए। आलोक सफाई कर्मचारी होने का विक्टिम कार्ड खेल रहा था। आलोक ने ज्योति पर वसूली का आरोप लगाया तो विवाद सामने आने के बाद मनीष दुबे को सस्पेंड तक होना पड़ा। लेकिन अब इस कहानी में नया ट्विस्ट आ चुका है और इस ट्विस्ट ने सिर्फ आलोक मौर्य नहीं बल्कि उसके परिवार की मुश्किलें बढ़ा दी। आलोक और ज्योति की कहानी में अब ज्योति मौर्य की जेठानी की एंट्री हो गई है, यानी आलोक की भाभी आलोक के बड़े भाई की पत्नी की एंट्री हो गई है और इसने सारा गेम पलट दिया है। आलोक की भाभी और ज्योति की जेठानी शुभ्रा ने आलोक के परिवार पर बड़े संगीन आरोप लगाए हैं। शुभ्रा ने अपने पति और ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न से लेकर मारपीट तक के आरोप लगाए। शुभ्रा ने आरोप लगाया कि आलोक के परिवार वालों ने उसकी शादी के समय भी झूठ बोला था। यानी सिर्फ ज्योति मौर्य के साथ झूठ नहीं बोला गया। जो ज्योति मौर्य ने आरोप लगाए, ज्योति मौर्य की जेठानी ने भी आरोप लगाया कि उसकी शादी के समय भी झूठ बोला गया। उसके पति ने नौकरी के बारे में झूठ बोला था। सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत से बातचीत में शुभ्रा ने क्या कुछ कहा, उसका एक हिस्सा आपको सुनवाते हैं। तो मतलब मुझे एफआईआर में क्या क्या आपने आरोप लगाए थे वो मुझे थोड़ा सा जिक्र कर दीजिए जरा। सर, एफआईआर में पहली बात तो मेरे से डोमेस्टिक वायलेंस होता है और हमेशा से हुआ है, तो वो उस चीज के लिए है। ठीक है, फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली हर तरह से मेरा शोषण किया जा रहा है। ठीक है, वो सारी चीजें हैं। ड्राउरी के लिए ऑलवेज मुझे प्रताड़ित किया जाता है। वो मैंने आपसे बताया ही था सारी चीजें। बस यही सारी चीजें हैं उसमें। तो जैसे आलोक मौर्य ने अपनी जो जॉब थी उसके बारे में जो उसकी सच्चाई छिपाई थी, क्या तो विनोद ने भी कुछ ऐसा ही किया था क्या आपके साथ? जी हाँ, अगर आप मेरा इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप इस चीज को रिकॉर्ड कर लीजिए और बहुत अच्छे से रिकॉर्ड कीजिएगा कि उन्होंने झूठ बोलकर शादी की है। हर एक लेवल पे झूठ बोला गया है। लेवल इन द सेंस कि ज्योति मौर्य मैडम की शादी से 1 साल पहले मेरी शादी हुई थी। ठीक है सर। तो मेरे से ये बताया गया कि ये जीएसटी में सुपरिटेंडेंट है। ठीक है, और ये छोटे से बाबू थे उस टाइम पे और भाई उसी हिसाब से बल्कि ड्राउरी दिया गया। ठीक है, सारी चीजें उस हिसाब से की गई। और जस्ट 1 साल बाद जो ज्योति मौर्य मैडम का जो शादी का कार्ड वायरल हो रहा है उसमें इनके लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो लिखा हुआ है। तो आप समझ ही जाइए कि जीएसटी से इंटेलिजेंस ब्यूरो, आप समझ ही सकते हैं सारी चीजें। तो आप सोचिए कि कहानी कमोवेश वैसी ही है जैसी ज्योति मौर्य की कहानी। उसी तरीके से अब जेठानी भी आरोप लगा रही हैं और इसीलिए हमने तय किया कि आज के राष्ट्रवाद में इस पर चर्चा की जाए। शुभ्रा ने अपने पति और ससुराल पर मारपीट के आरोप लगाए। शुभ्रा ने आरोप लगाया है कि उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। ऐसे ही आरोप ज्योति ने आलोक पर भी लगाए थे। सुनिए। अगर वो मारपीट करते थे आपके साथ तो क्या परिवार का भी उनको शय था? क्या पूरे परिवार में सबसे बड़ा हाथ इनके बड़े भाई का अशोक मौर्य और इनके पिताजी का है। आप पिछले कितने दिनों से लगातार वो कंप्लेन कर रही थी और आपकी बात किससे किससे हुई थी? सर, वैसे तो मैं 2018 से कंप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन तब भी मेरी नहीं सुनी गई। वहाँ पर मेरा कोई कंप्लेन नहीं लिखा गया। अभी जब 10 तारीख को मेरे साथ मारपीट हुई, बहुत ज्यादा मुझे जान से मारने की धमकी दी गई, तो तब भी मैं मैंने 112 डायल किया। तो 112 डायल करने के बाद भी जब मैं थाने गई तो वही चीजें डिसमिस कर दी गई। आप कल आइए, परसों आइए,
फिर मैंने उस समय भी एक शिकायत अपनी लिख के दी। फिर मैंने FIR की मतलब जो मैंने मैटर जो था भी मेरा जो भी दिक्कतें थी मेरे, वो मैंने लिखवा करके उनको 13 तारीख की शाम में उनको दिया है। और तब से मैं सुबह शाम चक्कर लगाती रह गई और आज तक नहीं हुआ मेरा। अब आपने सुना हमारे रिपोर्टर से शुभ्रा मौर्य की ये पूरी बातचीत। शुभ्रा ने आलोक के परिवार पर आरोप लगाया कि पहले दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया, अब जमीन खरीद कर दे भी दी गई। आप सोचिए किस तरीके से शुभ्रा मौर्य के परिवार ने जमीन खरीद कर दी, प्लॉट खरीद कर दिया, फिर बेटी होने पर दूसरी शादी करने की धमकी दी गई, यानी बेटी हो गई तो दूसरी शादी कर लेगा शुभ्रा मौर्य का पति। सुनिए। आपको किस तरीके से टॉर्चर किया जाता है? क्या कोई किसी प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट चल रहा था क्या आपके मतलब हस्बैंड में और आपके जो चूंकि मायका है वहां से कुछ प्रॉपर्टी मिली थी उसको लेकर? तो डिस्प्यूट कोई नहीं है। डिस्प्यूट क्या होगा बताइए? एक अगर लड़की के पेरेंट्स होते हैं तो वो लोग अपनी बेटी का घर बनाना ही चाहते हैं। कोई नहीं चाहेगा कि उन्होंने शादी इसलिए की है कि अपनी बेटी को घर बुला लें या उसका घर खराब करें। बस बात यही थी कि ये लोग शुरू से डिमांड पे डिमांड करते जा रहे हैं। भाई उन्होंने शादी की, शादी में इतना ढेर सारा पैसा खर्च किया। उस टाइम पे 2009 में एटलीस्ट 20-25 लाख की शादी की होगी उन्होंने। तो उसके बाद फिर इन हमेशा मुंह बना रहना, हमेशा प्रताड़ित करना कि तुम्हारे घर वालों ने, मतलब मेरे हस्बैंड का ये कहना होता था तुम्हारे घर वालों ने मुझे क्या दिया, जो दिया मेरे घर वालों को दिया। जी ठीक है, ऐसे मुझे बोलकर इतना प्रताड़ित किया जाता था कि फिर उनको 2015 में फाफा मऊ में जमीन खरीद के देनी पड़ी। ठीक है, उसके बाद जब जमीन खरीद ली तो उसके बाद फिर कुछ दिन ठीक रहा, फिर बेटी हो गई 18 में। फिर उसके बाद बेटी के लिए प्रताड़ित करने लगे कि दूसरी भी बेटी हो गई है, हम अपने लड़के की, मेरी सास कहती थी कि हम अपने बाबू की दूसरी जगह शादी करेंगे तो अब लड़का पैदा होगा। यानी आप ये सोचिए कि एक महिला को इसलिए प्रताड़ित किया गया क्योंकि उसकी संतान बेटी हो गई, बेटा नहीं पैदा हुआ। ऐसे में सवाल है कि क्या वाकई ज्योति और शुभ्रा को आलोक और उसके परिवार ने धोखा दिया? क्योंकि दोनों की कहानी तो एक जैसी है, क्योंकि ज्योति और जेठानी की एक जैसी कहानी, आलोक और उसके भाई ने अपनी पत्नियों को धोखा दिया। ज्योति मौर्य के बाद जेठानी के भी गंभीर आरोप लगे हैं। शुभ्रा ने आरोप लगाया है कि आलोक मौर्य के परिवार ने उसे भी धोखा दिया। आलोक की तरह उसके भाई ने भी झूठ बोलकर शादी की, यानी जो काम करता था, जो नौकरी करता था, वो सच्चाई छिपाई गई, पोस्ट छिपाई गई। बहुओं को मारना आलोक के परिवार की क्या आदत है, क्योंकि दोनों ने आरोप इसी तरीके के लगाए हैं। आलोक के भाई यानी मेरे पति जो शुभ्रा मौर्य ने कहा मारते थे, मारपीट करते थे, मुझे ज्योति मौर्य से यानी अपनी देवरानी से मिलने तक से रोका जाता था। यह आरोप है शुभ्रा मौर्य के, इसीलिए इस खबर को हमने आज आपके सामने रखना जरूरी समझा। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की डिबेट, आज की चर्चा आगे बढ़ने वाली है। सवाल यह पहला कि जेठानी की एंट्री से SDM ज्योति आलोक विवाद में क्या नया ट्विस्ट आ चुका है। सवाल यह भी कि जेठानी शुभ्रा की एंट्री ने क्या सारा गेम बदल दिया और अब सवालों के घेरे में आलोक और उसका परिवार सिर्फ है। भाभी ने पोल खोल दी है कि आलोक का परिवार वाकई धोखेबाज है। सवाल यह सबसे बड़ा कि खुलासे के बाद क्या ज्योति मौर्य बच जाएंगी, आलोक मौर्य फंस जाएगा, आलोक मौर्य का परिवार फंस जाएगा। चलिए अब आपका परिचय आज के मेहमानों से। शुभ्रास्ता हमारे साथ जुड़ी है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, नाजिया इलाही खान एडवोकेट है, करण वर्मा ऑथर है और राहुल ईश्वर हमारे साथ जुड़े हैं जो कि मेल राइट एक्टिविस्ट हैं। सबसे पहले शुभ्रास्ता, जो दोनों महिला पैनलिस्ट से मैं आपके पास आऊंगा। शुभ्रास्ता, ये बात सनसनीखेज है, जो आरोप है शुभ्रा मौर्य के, शुभ्रा और ज्योति मौर्य की कहानी एक जैसी, और टॉर्चर इसलिए कि बेटी हो गई इसलिए टॉर्चर किया जा रहा था और दूसरी शादी हो जाएगी उसके पति की। जी, मैंने शुरू से ही इस विषय पर बहुत क्लियरली कहा है कि जब तक पर्सनल डिटेल्स किसी भी दंपति के बीच की नहीं पता हो, हमें कोई भी बयान देने से बचना चाहिए। लेकिन अब धीरे धीरे जो मामला आगे निकल करके आ रहा है वो यही है जिसके बारे में जिसको आपने सनसनीखेज कहा राकेश जी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये सनसनीखेज क्यों लग रहा है हमें? क्या हम जानते नहीं है कि अधिकांश भारत की सच्चाई यही है? और आप पढ़े लिखे परिवारों की बात, आप अनपढ़ परिवारों की बात छोड़ दीजिए, पढ़े लिखे परिवारों में भी लड़की और लड़के में आज भी फर्क किया जाता है। मैं कई ऐसे डॉक्टर इंजीनियर्स के परिवारों को जानती हूं जो वैसे तो अच्छा पैकेज कमा रहे हैं, लेकिन घर में बेटे का जन्म होते ही कहा जाता है कि बहुत अच्छा हो गया, अब आगे नहीं भी हो तो भी कोई बात नहीं है। तो इस तरीके की बात हमारे समाज की सच्चाई है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर ज्योति के साथ हुआ, शुभ्रा के साथ हुआ, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है जिसपे हम समाज
को लेकर के हम ऐसा कहें कि अचानक से कोई ऐसी घटना हो गई हो, लेकिन हाँ, जो पहले से कयास लगाए जा रहे थे, उन कयासों का जो चरित्र था वो बहुत ही खराब था कि ज्योति को उसके हस्बैंड ने पढ़ाया, अतः ज्योति पूरे जीवन चाहे कैसा भी व्यवहार करे उसका पति उसके साथ रहे। ये अपने आप में गलत बात थी, आज भी गलत बात है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहूंगी कि पति पत्नी का रिश्ता अगर रिश्ते में कोई बहुत बड़ी अड़चन ना हो, जैसा कि अगर अभी सामने आ रहा है और ये बात सच है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मामला है, अगर ऐसा कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है तो आपसी समझ और आपसी सोच विचार करके एक दूसरे से बात करके रिश्ता ना टूटे, इसकी गुंजाइश जरूर रहनी चाहिए। लेकिन मैं इसके साथ साथ ये भी कहना चाहती हूँ, और ये पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए लागू होता है, कि अगर सर के ऊपर पानी इतना ज्यादा बह गया हो कि आप एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, एक छत के नीचे नहीं रह सकते, तो सिर्फ इस वजह नहीं, से लेकिन शुभरास्ता ये स्थितियां ऐसी बनती दिखाई दे रही हैं। मैं बिल्कुल साइंस में नहीं जाना चाहता हूं कि लड़का और लड़की पैदा होने के लिए कौन ज्यादा जिम्मेदार है, ये सबको पता है, सभी इतनी साइंस की पढ़ाई करके बैठे हुए हैं। लेकिन करण वर्मा आप शुरुआत से आलोक मौर्य को डिफेंड कर रहे थे। आप देखिए, सिर्फ ज्योति मौर्य के साथ की कहानी नहीं है, ये ज्योति मौर्य की जेठानी के साथ ऐसा हुआ। आलोक के भाई ने भी वही काम किया जो आलोक ने किया। एक ही तरीके के आरोप दो महिलाओं ने लगाए एक ही परिवार में, तो क्यों ना परिवार पर सवाल खड़ा हो। वो ज्योति मौर्य को बिल्कुल खड़ा करण वर्मा परिवार पर सवाल, नाजिया आता हूं, पहले करण वर्मा पे लीजिए जी। मैं बोल लूं? बोलिए करण। हर केस को उसके मेरिट पर देखना होगा राकेश जी। जरूरी नहीं है कि आलोक मौर्य के भाई ने जो काम किया वही आलोक मौर्य ने किया होगा। देखिए, हर जगह अगर हम ये धारणा बना लेंगे कि मर्द ही गलत है, मर्द को दर्द नहीं होता, तो ये भी एक तरफ बात है कि 10,000 फेक डाउरी केसेस हर साल आते हैं। 498 है, लीगल टेररिज्म है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये मैंने नहीं कहा बात। मर्द एक सॉफ्ट टारगेट है, ये बात हमें माननी होगी। आज मर्दों में सुसाइड रेट 3 गुना ज्यादा है, जो कि फैमिली रिलेटेड। ये आपको सॉफ्ट टारगेट का मामला लगता है करण? ये आपको सॉफ्ट टारगेट का मामला लगता है? आपको लगता है कि आलोक मौर्य, विनोद मौर्य जो कि शुभ्रा मौर्य के पति है, उनको सॉफ्ट टारगेट बनाया गया? बिल्कुल 100% है, बिल्कुल बनाया गया है। जिस व्यक्ति ने 5 साल तक पढ़ाया, सहयोग दिया। मुझे बोलने दीजिए मैडम प्लीज। नाजिया करण को सुन लीजिए, फिर सीधे आपके पास आऊंगा। नाजिया करण को सुन लीजिए। मैंने नहीं बोला, अरे भैया आप जब बोल रहे थे मैंने नहीं बोला। नाजिया सुन लीजिए प्लीज, नाजिया सुन लीजिए, नाजिया सुन लीजिए। इसको ये आप क्या तरीका है? एक मिनट, मैं इंटरप्ट करता हूं, एक मिनट। नाजिया आप शांत रहेंगी अभी। करण वर्मा की आवाज सिर्फ ऑन एयर जा रही है। नाजिया प्लीज, इसके बाद मैं तुरंत आपके पास आऊंगा। इस मुल्क में राकेश जी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है मर्दों के विरुद्ध। 47 विशेष कानून है केवल महिलाओं के लिए। मैं कहता हूं, ना आदमी गलत ना औरत गलत, केस में जो इंसान गलत है उसको सजा मिलनी चाहिए। ये क्या धारणा हमने बना ली कि आदमी गलत है। आलोक मौर्य ने 5 साल मेहनत करी, मैं नहीं कहता कोई एहसान किया, पर उसने लोन लेकर के अपनी पत्नी का सहयोग दिया। अरे तो उसके बाद लाइसेंस मिल गया क्या? ने क्या किया? लाइसेंस मिल गया? आप बताइए मुझे। करण वर्मा लाइसेंस मिल गया इसके बाद आलोक मौर्य को? बिल्कुल लाइसेंस नहीं मिला, बिल्कुल लाइसेंस नहीं मिल गया। पर उसको भी लाइसेंस नहीं मिल गया उसको धोखा देने का, उसको भी लाइसेंस नहीं मिल गया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने का, उसको भी लाइसेंस नहीं मिल गया कॉन्स्पिरेसी करने का। ठीक, उसको भी ये लाइसेंस नहीं मिला। ठीक, दोनों तरफ। नाजिया एक मिनट। करण वर्मा एक मिनट। नाजिया आप एक वकील भी हैं, वकील की तरीके से कैसे इस केस को देख रही हैं, और क्या इसको सिंपल मामला मान लिया जाए क्या? करण वर्मा कह रहे हैं सॉफ्ट टारगेट किया जा रहा है, आपको लगता है ये सॉफ्ट टारगेट का मामला है? राकेश भैया, कोई सॉफ्ट टारगेट का मामला नहीं है, और मैं इस बात से बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगी कि 498A में इसलिए ही बेल अप्रूव्ड हुआ है और बेल को स्मूथ किया गया ताकि जितने भी गलत मामले हैं और जितने भी फेक मामले हैं उसको मद्देनजर रखा जाए। इवन ये भी कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 498A में सबसे पहले क्या होता था, अरेस्ट हो जाता था, बाद में इन्वेस्टिगेशन होती थी, पर अब पहले इन्वेस्टिगेशन होती है और बाद में अरेस्ट किया जाता है पूरे महत्व और तथ्य और प्रूफ को देखने के बाद। अब बात आती है कि अगर आपने शादी कर ली है और आपकी बीवी अगर एक बहुत एहसान किया, ये फिर बोल रहा है, ये बोल रहे हो तो चुप रह जाओ थोड़ा सा। तो उसके वो आराम से काउंसलिंग में बैठ सकता था अपनी बीवी आप के जब साथ। बोल रही थी तब कुछ नहीं था, आप जब बोल रही थी तब कुछ नहीं था। सही से बात करिए, इज्जत से बात करिए। यहाँ पर दरवाजा खटखटा सकता था,
ये मीडिया के सामने मगरमच्छ के आंसू से अपनी बीवी को चौराहे पर 10 कैमरा के सामने मलाइन करने से, उसके व्हाट्सएप चिट-चैट वायरल करने से भी तो सेक्शन 66 आईटी एक्ट नहीं बनता है क्या? देखिए, सुप्रीम कोर्ट यहाँ तक बोलता है कि अगर आप किसी की वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो पहले आपको उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, नहीं तो उस पे भी धाराएं हैं, उस पे भी पनिशमेंट है। और ये तो आराम से उसका ऑडियो भी वायरल करवा दिया। तो ये सेक्शन 66 ऑफ आईटी एक्ट 2000 या क्यों बना? नाजिया मुझे एक चीज बता दीजिए, आप जितनी धाराएं बता रही हैं, जेल में जितनी धाराएं बता रही हैं, वो सिर्फ आलोक, एक मिनट करण में हाँ, इस व्यक्ति को मारने की साजिश रची जा रही है। यस, मैं उसी पर आ रहा था करण, मैं उसी पर आ रहा था। नाजिया, आप जितनी धाराएं बता रही हैं, उन धाराओं में सिर्फ वो धाराएं क्या एक तरफा है? फेमिनिज्म है ना राकेश जी, क्या सिर्फ आलोक और विनोद मौर्य पर धाराएं लगेंगी? ज्योति मौर्य और शुभ्रा मौर्य पर कोई धारा नहीं लगती। मैं ऐसा, देखिए, जो गलत है वो कानून उसको गलत जरूर बोलेगा। मेरा कहना सिर्फ ये है, देखिए, जो गलत आपने गलत बोला उसको चौराहे पर मलाइन नहीं करना चाहिए, वो उसको छोड़कर चली जाती है, अफेयर करती है, ये चीज ठीक लग रही है आपको? आप अडल्ट्री को जस्टिफाई कर रही है यहाँ पर? ठीक है, राहुल ईश्वर, नाजिया आता हूं, करण वर्मा एक मिनट शांत रहिए। राहुल ईश्वर, जिस तरीके से खुलासे शुभ्रा मौर्य ने किए हैं, हमारे रिपोर्टर से बातचीत में फोन पर यह बातचीत हुई है, तो क्यों न माने भाई? जब एक जैसे आरोप लग गए, एक घर से 2 महिलाओं ने लगाए, 2 बेटियों ने लगाए जो दूसरे घर से ब्याह कर लाई गई, एक ही तरीके के आरोप लगा रहे हैं, तो क्यों न माने कि परिवार अब मुश्किलों में है और परिवार पर सवाल ज्यादा है? राकेश जी, हर एक केस डिफरेंट है, हर एक केस अलग और यूनिक है। हम 2 केसेस को कंपेयर करके एक कॉमन नैरेटिव नहीं बन सकते। 20th सेंचुरी तक एक मेल शोविनिज्म था वर्ल्ड में, ये सही है, मगर 21st सेंचुरी में इसी तरह का एक फीमेल शोविनिज्म ऊपर आ रहा है। द फीमेल शोविनिज्म, फेमिनिज्म जैसे वेस्ट में कहते हैं कि इसी तरह का फीमेल रॉन्गफुल असर्शन, ये बहुत गलत है। आदमी या औरत, हर एक को जस्टिस का जरूरत है। एंड जैसे हमारे वकील साहिबा ने कहा कि रोने पर भी उसको जेल में डालना चाहिए, इसी तरह का एक फीमेल शोविनिज्म एक बहुत रॉन्ग एटीट्यूड है। जो कोई भी हो, हमें ऐसी चैट से, व्हाट्सएप चैट से सभी यही रिवील होता है कि एक कॉन्स्पिरेसी था, उसको मारने के लिए एक कॉन्स्पिरेसी था, उसको छोड़ने के लिए एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। इसी सब होने के बाद हमेशा मर्द ही गलत है, इसी तरह का एक एटीट्यूड बहुत रॉन्ग है। मर्दों को भी राइट्स है। भाई राहुल इस केस की, एक मिनट नाजिया एक मिनट, राहुल इस केस की बात करिए। आपने कहा सभी केस को एक जैसे नहीं देख सकते, आप इस केस की बात करिए। भाई, शुभ्रा और ज्योति ने जो आरोप लगाए, एक जैसे आरोप हैं, एक परिवार में एक तरीके से उन्हें टॉर्चर किया गया। सवालों के घेरे में कौन ज्यादा है, शुभ्रा मौर्य, ज्योति मौर्य, या फिर आलोक और उसका भाई? नहीं, उसके पहले भी ज्योति मौर्य का बॉयफ्रेंड मनीष, जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी था, जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी उसको दोषी ही ठहराया था ना, इसीलिए ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का इश्यू है। नाजिया प्लीज। हाँ, राहुल अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं शुभराज साहब के पास आऊंगा। या एसडीएम ज्योति मौर्य और उसका बॉयफ्रेंड जो मनीष दुबे है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी हुआ था, कई न्यूज ऐसा भी आया था उसे सस्पेंड किया गया, सस्पेंड किया जाएगा। तो इसीलिए एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, इसको कवर अप करने के लिए उसके हस्बैंड के खिलाफ इसी तरह का एलिगेशंस और कवर अप इसका पॉसिबिलिटी है। और शुभ्रा मौर्य ने जो कहा हर एक केस में, राहुल, शुभ्रा मौर्य ने जो कहा वो किस बात का कवर अप है? वो मेरिट में इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अच्छा, वो मेरिट में इन्वेस्टिगेट होगा। शुभ्रा की बातें मेरिट पर इन्वेस्टिगेट होंगी, ज्योति मौर्य की बातें मेरिट पर इन्वेस्टिगेट नहीं होंगी। नहीं, ज्योति मौर्य का चरित्र हनन जिस तरीके से किया जा रहा है, उससे मुझे घोर आपत्ति है। आप ये बिल्कुल कह सकते हैं, कहना भी चाहिए कि आप पति पत्नी के संबंध में रहते हुए अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है तो उस पर आप नैतिक सवाल जरूर उठा सकते हैं, आपको उठाना भी चाहिए। पर ये सवाल आप उठाएंगे या ये सवाल पति पत्नी एक दूसरे पर उठाएंगे? हम कौन है भाई जज बनने वाले? पति को अगर दिक्कत इससे है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो ये तो मैंने नहीं सुना। पति को दिक्कत इस बात से है कि वो जब वो उनकी पदोन्नति हो गई उनकी पत्नी की, तो पत्नी को छोड़ रही हैं। पति को दिक्कत इस बात से है। इसीलिए जो तमाम मेल राइट एक्टिविस्ट, मैं मेल राइट एक्टिविज्म का सम्मान कर रही हूं, लेकिन जो तमाम मेल राइट एक्टिविस्ट एक खड़े होकर के चरित्र हनन करने पर उतरे हुए हैं, शर्म आनी चाहिए उनको अपने ऊपर।
ऐसा लग रहा है जैसे हमारे यहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पहली बार जीवन में हुआ हो और पहली बार ज्योति मौर्य ने ही किया हो। इन मेल राइट एक्टिविस्ट से पूछे तो कभी इन्होंने आवाज बुलंद की? मैं ऐसे ऐसे केसेस गिनवा सकती हूँ, नामी गिरामी केसेस गिनवा सकती हूँ जहां पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दूसरी तरफ से हुआ, लड़कों ने किया, लड़कियों के साथ गलत किया, तब तो ये इनका एक्टिविज्म मैंने नहीं देखा। ह्यूमन राइट एक्टिविज्म तो नहीं देखा मैंने तब। फेक फेमिनिज्म, मैं खुद फेक फेमिनिस्ट शब्द का प्रयोग कई बार करती हूं, लेकिन आज जो लोग न्याय के पक्ष में खड़े होना चाह रहे हैं, जिसमें न्याय का पक्ष मतलब ज्योति का पक्ष नहीं है, मैं फिर से कहना चाहती हूँ ये बात, ज्योति हो सकता है गलत हो, लेकिन हम होते कौन है समाज में कि हम उसके चरित्र के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दें कि उनके बॉयफ्रेंड के ऊपर, बॉयफ्रेंड है या नहीं, क्या ज्योति मौर्य ने एफिडेविट दिया कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है? क्या ज्योति मौर्य के किसी परिवार वाले ने आकर के कहा? क्या सास ससुर ने ज्योति मौर्य की कोई बात कही? पति पत्नी के बीच का मामला है, पति पत्नी पर आरोप लगा रहा है, पत्नी या तो चुप है या अपने पति पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का आरोप लगा रही है। इस मामले को हम सिर्फ इसी एंगल से क्यों नहीं देख रहे जो साक्ष्य हमारे सामने मौजूद हैं? हम अपने मन से ख्याली पुलाव क्यों, सरस सलील जैसी कहानियां हम क्यों फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? करण वर्मा, जो बातें आप कह रहे हैं और जो बातें शुभ रास्ता ने कही, कहूंगी मुझे मेल राइट एक्टिविस्ट से समस्या नहीं है। करण, जो बातें शुभ रास्ता ने कही, आपको नहीं लगता है कि आवश्यकता से अधिक सोशल मीडिया से लेकर हर जगह हर कोई जज बनने के लिए तैयार है? और उसका साइड इफेक्ट देखिए आप देश में, कितनी महिलाओं को पढ़ाई छुड़वा कर बुला लिया गया। इसके उल्टे भी कई सारे केसेस देखने को मिले हैं जहां पर कुछ जगहों पर पत्नियों ने भी छोड़ दिया। लेकिन ये जज बनने वाले सोशल मीडिया पर लोग कौन है? कौन बैठकर चैनल पर तय कर रहा है कौन सही कौन गलत? बोलूं, मैं बोल सकता हूं? बोलिए। राकेश जी, सुब्राशा जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं और जनरली हर डिबेट पे सुब्राशा जी और हमारा मत एक होता है और उनका मैं बहुत ज्यादा सम्मान करता हूं। पर मैं एक बात कहूंगा, यहां हम लोग कोई नहीं होते उनके जाति जीवन पर बात करने की, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के, पर इससे एक बड़ा मुद्दा सामने आता है। आलोक मौर्य जैसे कई लोगों ने दम तोड़ दिया जब उन पे झूठे इल्जाम लगे 498A के तहत। 10,000, मैं बार बार ये आंकड़ा बोलता हूं, फेक डाउरी केसेस आते हैं। सेक्शन 211 में 56% पूरे केसेस सच प्रूव हुए जब लोग राहत लेने गए। मैं नहीं चाहता एक आलोक मौर्य और दम तोड़ दे, जहां कोई एसडीएम के पद पे पहुंचने के बाद पति के पहले तो पैसे का उपयोग किया, उसके बाद उसको लात मार दे और उसको इस कदर विवश कर दे कि उसको एक जालिम पेश किया जाए और वो विवश होकर अपना दम तोड़ दे। शुभ रास्ता कुछ कहना चाह रही है, शुभ रास्ता कुछ कहना चाह रही है। गलत होता है। मैं क्रॉस क्वेश्चन करता इस पर करण, मैं क्रॉस क्वेश्चन करता, लेकिन शुभ रास्ता कुछ कहना चाह रही है, इशारा कर रही है। शुभ रास्ता जी जी। राकेश जी, आप क्रॉस क्वेश्चन कीजिएगा। मैं करण जी से सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं कि करण, आप जिस संयत स्वर में इस पूरे मामले पर बात कर रहे हैं, क्या उसी संयत स्वर में मेल राइट एक्टिविस्ट का समाज बात कर रहा है? आज मैं आपको लिख करके दे रही हूं करण, इस शो के खत्म होने के बाद मुझे ट्विटर पर जो गालियां मिलेंगी, यहां तक बात फैलाई जा रही है कि मेरा खुद का डाइवोर्स हो चुका है। ये बात भी फैलाई जा रही है कि मेरा खुद का डाइवोर्स हो चुका है, इसीलिए मैं इस तरीके की बातें कर रही हूं। गलत है वो मैम। तो ये जो मेल राइट एक्टिविस्ट के अंदर एक जो कुनबा है, मेल शोविनिस्ट पिग्स का कुनबा है, मैं उनको एमसीपी ही बोलूंगी, वो उनके बारे में आप क्या कहेंगे करण? प्रॉब्लम ये है कि आज कोई भी पढ़ी लिखी महिला अगर मुखर होकर के अपनी बात कह रही है या अपने जिंदगी के निर्णय ले रही है, मैं आपकी बात नहीं कह रही, लेकिन मेल राइट एक्टिविस्ट समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग है जिनको महिलाओं के मुखर होने से भी दिक्कत है। आप ये बात भी मानिए। बाकी आप जो बात करें, मैं उससे बिल्कुल विरोधाभास नहीं है। राहुल, क्या ये मान लें, मेल राइट एक्टिविज्म की जवाब दे दूं 2 मिनट प्लीज? जल्दी अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं राहुल नहीं 1 मिनट सुब्राशा जी का जवाब देने दीजिएगा। राकेश जी 10 सेकंड प्लीज। बिल्कुल सही कहा सुब्राशा जी ने, अगर कोई मेल शोविनिस्ट है वो भी गलत है, दोनों तरफ एक्सट्रीमिस्ट गलत है। पर आज सुब्राशा जी 3 गुना ज्यादा सुसाइड मेल में हो रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसकी भी बात करिए। मैं उनके भी खिलाफ हूं जो महिला को रोक रहे हैं पढ़ने से, मैं शोविनिस्ट के भी खिलाफ हूं, मैं आपका सम्मान करता हूं, पर आप भी आवाज उठाइए उन मेल के लिए जिन्होंने सुसाइड किया इस कारण। ठीक है जी। नाजिया, क्या आपको लगता है कि ये मसला इसलिए ज्यादा बढ़ गया? ठीक है करण, क्या ये इसलिए क्योंकि अब महिलाएं ज्यादा तेज गति से आगे बढ़ रही हैं? महिलाओं की सफलता के कई सारे उदाहरण सामने आने लगे हैं। इस दौर में महिलाएं काफी ज्यादा आगे निकल रही हैं। क्या इस वजह से भी ये विवाद बढ़ रहा है? आपको लगता है क्या नाजिया ऐसा? बहुत ज्यादा। मैं इस बात को बिल्कुल थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगी कि देखिए, एसडीएम ज्योति मौर्य के जितने जो ससुराल वाले थे, उन्होंने भी ये बात कही थी कि खुद इतने बड़े पोस्ट पर चले
चली गई तो फिर अपने हस्बैंड को क्यों नहीं लेकर के गई, ये बात भी उठी थी, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। अब आती है बात कि जैसे जैसे महिलाएं जो हैं वो सशक्त हो रही हैं, एम्पावरमेंट में बिलीव कर रही हैं, एडुकेटेड हो रही हैं, हर एक जगह पर सुप्रीम कोर्ट बोलिए, हाई कोर्ट बोलिए, डॉक्टर बोलिए, इंजीनियर बोलिए, हर जगह देखी जा रही हैं। ये चीज कहीं ना कहीं मर्दों की आंखों में अखड़ तो जरूर रहा है, और खास करके उन मर्दों की आंखों में जो औरत को अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं। मैं एक चीज और शेयर करना चाहूंगी कि अगर सोशल मीडिया पर जाइएगा और मेरे सोशल अकाउंट पर जाइएगा तो हर रोज मैं 5 लाख गालियां सुनती हूँ, और मेरे 6 शादी की अफवाह उड़ाई गई है पूरे पश्चिम बंगाल में, पूरे के पूरे पश्चिम बंगाल में। और जब मैं उसका निकाहनामा राहुल जो बातें नाजिया कह रही हैं, ये मेल के ईगो को ठेस पहुंच रही है क्या? इसलिए ये पूरा विवाद आगे बढ़ गया, इतना ज्यादा मीडिया में, सुर्खियों में, सोशल मीडिया पर एक दूसरे को गालियां, एक दूसरे के खिलाफ भद्दे मीम्स। राकेश जी, कई सारे ऐसे मेल शोविनिस्ट होंगे, कोई उससे सहमत नहीं, वो सभी गलत है, कोई टू ओपिनियंस नहीं इसके बारे में, मगर मेल शोविनिज्म का रिप्लाई फीमेल शोविनिज्म नहीं होना चाहिए। मेल शोविनिज्म गलत है, इसी तरह का एक फीमेल शोविनिज्म जो फेक केसेस डालते हैं, जो फॉल्स एलिगेशंस लेते हैं, ये फीमेल शोविनिज्म भी गलत है ना। नहीं राहुल भाई, एक मिनट नाजिया। राहुल, आप और करण बार बार कह रहे हैं फेक केसेस। सर, इस केस में फेक केसेस कहकर आप साबित क्या करना चाहते हैं भाई? मुझे बस ये समझाइए, क्या ज्योति मौर्य, शुभ्रा मौर्य जो आरोप लगा रही हैं, वो आरोप लोग आप लोग सीधे तौर पर खारिज कर रहे हैं? नहीं, उसे जरूर तरीके से इन्वेस्टिगेट करना होगा, मगर जैसे करण जी ने कहा, एक लीगल टेररिज्म बन गया 498A, और कई सारे ऐसे केसेस भी हैं, फेक केसेस की वजह से कई सारे साल आदमी लोग के जाता है, मर्द लोगों को हमेशा एक सॉफ्ट टारगेट सा बना गया था। इसे ये ठीक नहीं है, ये भी एक इनजस्टिस है, ये भी एक लीगल तरीका का डिस्क्रिमिनेशन है। शुभ्रा जी का बहुत आदर करता हूँ, मगर सिर्फ इतना पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। चलिए, वक्त इतना ही है, अभी डिबेट को यहीं पर रोकेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ब्रेक के उस पार एक बड़ी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे सीमा हैदर को लेकर, जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गई, उसके कराची वाले घर, नेपाल टू कराची, बड़ी इन्वेस्टिगेशन, ग्राउंड रिपोर्ट। जल्द वापस लौटते हैं।